CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 102। इकाई 4 हमारे आसपास की वस्तुएं। ऊपर की तरफ दाईं ओर इस पृष्ठ पर वर्ली आर्ट का चित्र दिया गया है, जिसमें पक्षी, बच्चे और पेड़ की आकृति दी गई है। इकाई के विषय में, इस इकाई में विद्यार्थियों को उनके आसपास की विभिन्न वस्तुओं से परिचित कराया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि विभिन्न वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं तथा उनका निर्माण कैसे किया जाता है। विद्यार्थी सरलता से उपलब्ध खिलौनों जैसे चक्री और कागज की नावों का प्रयोग करके देखेंगे और परखेंगे कि ये वस्तुएं कैसे काम करती हैं। वे इन खिलौनों के साथ अलग-अलग संभावनाओं पर परीक्षण और अध्ययन करेंगे। वे पानी में अलग-अलग वस्तुएं डालकर ये भी परखेंगे कि कौन सी वस्तुएं पानी में डूबती हैं और कौन सी तैरती हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी ये भी सीखेंगे कि अलग-अलग वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं। वे ये भी सीखेंगे कि हस्तनिर्मित कागज कैसे बनाए जाते हैं और उनसे हस्तनिर्मित वस्तुएं कैसे बनाई जाती हैं। इसके साथ ही वे क्रमिक रूप से धीरे-धीरे सीखेंगे कि व्यापक स्तर पर मशीनों से कागज कैसे बनाए जाते हैं। इस इकाई में विद्यार्थियों को कागज के गुणों और रंगीन कागज के निर्माण की विधि को समझने का अवसर मिलेगा। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी अपशिष्ट प्रबंधन के 5R सूत्र के माध्यम से संधारणीय रीतियां सीखेंगे और दायित्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए तैयार होंगे। वे पारंपरिक और आधुनिक दोनों विधियों से कागज बनाने की तकनीकों के साथ प्रयोग करके दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के प्रति एक गहन बोध विकसित करेंगे। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें बच्चे कागज की नाव पानी में तैरा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 103। शिक्षकों के लिए, इस इकाई में अध्याय 7 वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं और अध्याय 8 वस्तुओं का निर्माण सम्मिलित है। इन अध्यायों में प्रस्तुत प्रमुख अवधारणाएं हैं। अध्याय 7 बिंदु 1 वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। अध्याय विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा देता है, जिससे वे अपने आसपास की सामान्य घटनाओं का परीक्षण और अवलोकन करेंगे। इनमें वस्तुओं का घूमना यानी घूर्णन, तैरना और डूबना सम्मिलित है। वे खिलौनों, कागजों और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली दूसरी वस्तुओं के साथ क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से पैटर्न की खोज करेंगे। इससे उन्हें वस्तुओं के कार्य करने के तरीकों के बारे में जानने की उत्सुकता होगी। बिंदु 2 इसमें बताए गए सरल प्रयोग विद्यार्थियों को ये समझने में सक्षम बनाएंगे कि विभिन्न स्थितियों में क्या होता है और वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। इस प्रक्रिया में वे विभिन्न सामान्य पैटर्न खोजेंगे, जो उन्हें वस्तुओं के बारे में नई सीख देंगे। ये नई खोजें वस्तुओं में उनकी रुचि और जिज्ञासा को और बढ़ाएंगी। अध्याय 8 बिंदु 1 वस्तुओं का निर्माण। अध्याय में विद्यार्थियों को स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करके अपने हाथों से कुछ बनाने का अवसर प्रदान किया गया है। इसमें वे सीखेंगे कि कागज की लुगदी कैसे निर्मित की जाती है और इससे हस्तनिर्मित कागज कैसे बनाए जाते हैं। वे ये भी सीखेंगे कि मशीनों से कागज कैसे बनाया जाता है। बिंदु 2
पुनर्चक्रित कागज बनाने के माध्यम से वे संधारणीयता और नवाचार के महत्व को समझेंगे। वे अपशिष्ट प्रबंधन के सूत्र 5R भी सीखेंगे, जो वर्तमान जगत के लिए आवश्यक हैं। सुगमकर्ता के रूप में शिक्षक। बिंदु 1, विभिन्न गतिविधियों जैसे घूमने, घूर्णन, तैरने और डूबने आदि के लिए सिक्के, चूड़ियां, लट्टू, पत्ते और पत्थर जैसी वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों की इन क्रियात्मक गतिविधियों हेतु गत्ते, कार्डबोर्ड, टूथपिक और गोंद आदि तैयार रखेंगे। बिंदु 2, लट्टू या चकरियां बनाने और उनका परीक्षण करने, तैरती और डूबती वस्तुओं का पूर्वानुमान करके उनका अवलोकन करने तथा विभिन्न सामग्रियों से नावों के डिजाइन बनाने जैसी सामूहिक गतिविधियां आयोजित करें। विद्यार्थियों को इन अवलोकनों को अभिलेखित करने के लिए प्रोत्साहित करें। बिंदु 3, वस्तुओं के तैरने और डूबने की गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करेंगे। विद्यार्थियों को पूर्वानुमानों और परिणामों को नोट करने के लिए प्रोत्साहित करें तथा विभिन्न आकृतियों और सामग्रियों आदि के बारे में गंभीरता से विचार करने में उनका मार्गदर्शन करें। बिंदु 4, एक प्रदर्शनी का आयोजन करें जहां विद्यार्थी अपनी हस्तनिर्मित नौकाओं को प्रदर्शित कर सकें और अपनी खोजों को साझा कर सकें। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर दाईं तरफ अखबार से बनी तितली का एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 104। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ ऊपर की ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ 7, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। हम अपने आसपास प्रतिदिन विभिन्न वस्तुएं देखते हैं और उनका उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पुस्तकें जिन्हें हम पढ़ते हैं या खिलौने जिनसे हम खेलते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं कुछ कार्य करने में हमारी सहायता करती हैं। हम लिखने के लिए पेंसिल और पुस्तकें ले जाने के लिए थैले इत्यादि का प्रयोग करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं? क्या वे सभी परिस्थितियों में एक ही तरह से कार्य करती हैं? और ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए उनमें कौन से परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है? आइए जानें कि हमारे आसपास की विभिन्न वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। मीरा और ध्रुव की ये जानने में अत्यंत रुचि है कि वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। प्रत्येक सप्ताहांत में वे एक नई खोज करने के लिए तत्पर रहते हैं। वो रविवार भी भिन्न नहीं था। मीरा ने आंगन में एक सिक्का खड़ा करके घुमाया और उसे उत्सुकता से देखा। अरे, इसे देखो, उसने कहा। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें मीरा सिक्का घुमा रही है और ध्रुव उसके सामने बैठा हुआ है। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों से एक सिक्का घुमाकर देखने को कहिए। पृष्ठ संख्या 105। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ एक चित्र दिया गया है जिसमें एक लड़की अपनी हथेली पर लट्टू घुमा रही है। गतिविधि 1। क्या आपको लगता है कि सभी वस्तुएं घूर्णन कर सकती हैं? ऐसी कुछ वस्तुओं की सूची बनाइए जो घूर्णन कर सकती हैं। 2. दी गई तालिका में बताई गई वस्तुओं को एकत्रित कीजिए, उन्हें घुमाइए और अवलोकन कीजिए। फिर तालिका को पूरा कीजिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 4 खंड हैं। वस्तुएं, मैं अवलोकन करता हूं कि,
मैं आश्चर्यचकित हूं कि मुझे लगता है कि। उदाहरण के तौर पर वस्तुएं सिक्का। मैं अवलोकन करता हूं कि जैसे ही इसकी गति धीमी होती है, ये डोलने लगता है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि जैसे ही इसकी गति धीमी होती है, ये डोलने क्यों लगता है? मुझे लगता है कि ये रिक्त रखा गया है, जिसे आपको स्वयं भरना है। इसी प्रकार पहले खंड में कई वस्तुएं दी गई हैं, जैसे चूड़ी। मैं अवलोकन करता हूं कि जैसे जैसे समय बीतता है, इसकी ध्वनि आपको स्वयं लिखना है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि ये भी आपको स्वयं लिखना है। मुझे लगता है कि ये भी आपको ही लिखना है। इसी प्रकार तीसरी वस्तु है पेंसिल, चौथी वस्तु पत्थर का टुकड़ा, पांचवी वस्तु लकड़ी का लट्टू, छठी वस्तु रबड़ यानी इरेजर। इन सभी वस्तुओं को घुमाइए और अपना अनुभव इस तालिका में लिखिए। पृष्ठ संख्या 106। सिक्कों और चूड़ियों जैसी कुछ वस्तुओं को घुमाया जा सकता है, जबकि रबड़ जैसी कुछ अन्य वस्तुओं को घुमाने पर वे ठीक से नहीं घूमती हैं। मीरा का प्रश्न था, लट्टू कैसे घूमता है? आइए घुमाई जा सकने वाली कुछ वस्तुएं, चकरियां बनाएं और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें। इस पृष्ठ के मध्य में एक चित्र दिया गया है, जिसमें मीरा और ध्रुव घूमते हुए लट्टू को देख रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। गतिविधि 2। गत्ते के टुकड़े, टूथपिक, बॉल पॉइंट पेन की खाली ट्यूब और इसी प्रकार की अन्य छोटी छोटी वस्तुएं एकत्रित कीजिए। अगले पृष्ठ पर तालिका में दिए अनुसार चक्री बनाइए, उन्हें घुमाइए और अपने अवलोकनों को लिखिए। इसके ठीक सामने कलम, रंगीन कागज, बटन और अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं। शिक्षण संकेत। ये अपेक्षित नहीं है कि विद्यार्थी चक्री कैसे काम करती है, ये कैसे संतुलित होती है, धीमा होने पर ये डोलने क्यों लगती है, जैसे प्रश्नों की सही सैद्धांतिक व्याख्या कर सकें। मुख्य विचार उन्हें चकरियों के साथ खेलने, उनके विषय में सोचने और अवलोकन करने का अवसर देना है, ताकि वे संभावित स्पष्टीकरण दे सकें। विद्यार्थियों को अगले पृष्ठ की तालिका में दी गई वस्तुओं की सूची के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को एकत्रित करने और घुमाने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ संख्या 107। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर रंग बिरंगी चकरियों के चित्र दिए गए हैं। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इसके 3 खंड हैं। खंड 1, चक्री में परिवर्तन। दूसरा खंड, आपका अवलोकन, चक्री घूमती है या नहीं। तीसरे खंड में लिखा गया है, कोई अन्य अवलोकन। चक्री में परिवर्तन। इसमें पहली चक्री दी गई है केंद्र में टूथपिक। दूसरी चक्री में टूथपिक को केंद्र से दूर रखा गया है, यानी केंद्र से दूर टूथपिक द्वारा बनाई गई चक्री। तीसरा चित्र वर्गाकार चक्री का है। चौथे चित्र में वृत्ताकार चक्री में छिद्र और अन्य, यानी इसके अलावा अन्य प्रकार की चक्री आप बना सकते हैं, तो उसका चित्र बनाइए। इस तालिका में दूसरा खंड और तीसरा खंड, यानी आपका अवलोकन और कोई अन्य अवलोकन रिक्त रखा गया है, जिसमें आपको स्वयं लिखना है। पृष्ठ संख्या 108। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ रंग बिरंगी चकरियों के चित्र हैं।
चर्चा कीजिए। 1. कौन सी चक्री ठीक से नहीं घूमी? संभावित कारणों पर चर्चा कीजिए। 2. क्या आपने पहली 2 चकरियों में छेद की स्थिति पर ध्यान दिया है? क्या छेद की स्थिति में इस अंतर से इन चकरियों के घूमने में कोई अंतर आया? गतिविधि 2 की तालिका में केंद्र में छिद्र वाली पहली चक्री सभी ओर से एक जैसी दिखाई देती है। घूमने पर ये चक्री सीधी खड़ी रहती है और घूमती है, परंतु अन्य चकरियों के साथ ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं, चरखे का उपयोग कपास के रेशों को ऐंठकर धागा बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक बड़ा चक्र होता है जो हाथ से घुमाने पर घूमता है। महात्मा गांधी ने हाथ से बने कपड़े बनाने के लिए चरखे का उपयोग किया था। जब तीसरी चक्री को एक चौकोर पत्रक पर घुमाया जाता है तो घूमते समय ये गोलाकार दिखाई देती है। आप और कौन सी आकृतियों की चक्री घुमाकर देखना चाहेंगे? गत्ते के टुकड़ों के अलग-अलग आकार का उपयोग करके चकरियां बनाइए और उन्हें घुमाकर देखिए कि क्या होता है। इसके ठीक नीचे दाईं तरफ एक चित्र दिया गया है जिसमें लड़का एक थाली में लट्टू घुमाकर देख रहा है और आनंदित हो रहा है। शिक्षण संकेत: कुछ चकरियां संभवतः घुमाई भी नहीं जा सकेंगी। विद्यार्थियों को गत्ते के नीचे टूथपिक की लंबाई, कार्डबोर्ड के संरेखण जैसे विभिन्न संभावित कारकों को बदलने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे उन्हें ये पहचानने में सहायता मिलेगी कि चक्री को बेहतर तरीके से घुमाने के लिए क्या करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 109। इस पृष्ठ पर बाईं तरफ 4 सुंदर सुंदर रंग-बिरंगी चक्रियों के चित्र दिए गए हैं। आप अपनी चक्री में और क्या परिवर्तन कर सकते हैं? क्या आप इसे रंग सकते हैं? आप इसे अलग-अलग कितने प्रकार से रंग सकते हैं? चकरियों के कुछ प्रकार चित्र में दिए गए हैं। चकरियों को अलग-अलग प्रकार से रंगें, उन्हें घुमाएं और अवलोकन करें कि क्या होता है जब चक्री को अलग-अलग रंगों से रंगा जाता है और फिर घुमाया जाता है तो उस पर लगे रंगों का क्या होता है। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं घूमती हैं, जैसे छत के पंखे, कुम्हार का चाक। आपने और कौन सी वस्तुएं घूमते हुए देखी हैं? क्या आप जानते हैं, भारत में सहस्त्रों वर्षों से लट्टू का उपयोग किया जाता रहा है। पहले के समय में इन लट्टुओं को बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता था। लट्टू भारत के सबसे लोकप्रिय घूमने वाले खिलौनों में से एक है। ये सामान्यतः लकड़ी से बनाया जाता है। तैरना और डूबना। बाहर वर्षा होने लगी। मीरा और ध्रुव घर से बाहर भागे और एक दूसरे पर पानी उछालने लगे। कुछ देर पश्चात वर्षा बंद हो गई। ध्रुव, चलो कागज की नावें बनाते हैं, बहुत आनंद आएगा। मीरा, मैं कुछ पुराने समाचार पत्र ले आती हूँ। पृष्ठ संख्या 110। उन्होंने कागज की नावें बनाई और फिर उन्हें गली में भरे वर्षा के पानी पर रख दिया। खेलते समय उन्होंने देखा कि कागज की कुछ नावें तो पानी पर ठीक से तैरीं, पर कुछ पलट गईं। आप इसे घर पर भी जांच सकते हैं। कागज की नाव बनाएं और उसे एक कटोरे में तैराएं। देखें कि क्या आपकी नाव चित्र 1 की तरह ठीक से तैरती है या चित्र 2 की तरह पलट जाती है। आइए मीरा और ध्रुव के साथ
नाव के तैरने और डूबने की गतिविधियों का आनंद लें। इस पृष्ठ के मध्य में पानी से भरी 2 पेट्री डिश के चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में नाव तैर रही है और दूसरे चित्र में कागज की बनी नाव पलट गई है। गतिविधि 3। एक पत्ता, एक लोहे की कील, एक खाली कटोरी, ढक्कन वाली एक प्लास्टिक की बोतल, कुछ पत्थर के टुकड़े, एल्यूमीनियम पत्रक और अपनी रुचि की कुछ वस्तुएं एकत्रित कीजिए। एक बाल्टी में पानी भरिए। तालिका में सूचीबद्ध वस्तुओं को बाल्टी के पानी में डालने से पहले अनुमान लगाइए कि इनमें से कौन-कौन सी वस्तुएं तैरेंगी और कौन-कौन सी डूबेंगी। आप कोई अन्य वस्तु भी ले सकते हैं। देखिए कि जब इन्हें वास्तव में पानी में डाला जाता है तो क्या होता है। इसके ठीक सामने इनका चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 111। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 3 खंड हैं। वस्तु, पानी में गिरने से पहले, पानी में गिरने के बाद। पानी में गिरने से पहले इसके 2 खंड हैं। आपका अनुमान क्या है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? पानी में गिरने के बाद इसके भी 2 खंड हैं। आपका अवलोकन क्या है? क्या कारण हो सकता है? उदाहरण के तौर पर, वस्तु पत्ता। आपका अनुमान क्या है? तैरेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ये हल्का है। आपका अवलोकन क्या है? तैरता है। क्या कारण हो सकता है? ये हल्का है। इसी प्रकार वस्तु, लोहे की कील या पिन, स्टील की खाली कटोरी, पत्थर का एक टुकड़ा, बंद ढक्कन वाली खाली बोतल, बंद ढक्कन वाली पानी से भरी बोतल। इन वस्तुओं का पानी में गिरने से पहले आपका अनुमान क्या है और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इन्हें रिक्त रखा गया है जिसे आप स्वयं भरेंगे। इसी प्रकार पानी में गिरने के बाद आपका अवलोकन क्या है और क्या कारण हो सकता है? इन्हें भी रिक्त रखा गया है जो आपको स्वयं लिखना है। इस गतिविधि से ये समझा जा सकता है कि लोहे की कील जैसी कुछ भारी वस्तुएं तो डूब जाती हैं, जबकि पत्ते जैसी हल्की वस्तुएं तैरती हैं। इसके ठीक नीचे पानी में तैरते हुए एक पत्ते का चित्र दिया गया है, जिस पत्ते पर चींटी है। चर्चा कीजिए, क्या सभी हल्की वस्तुएं तैर पाईं और सभी भारी वस्तुएं डूब गईं? उन भारी वस्तुओं के नाम बताइए जो तैर पाईं और उन हल्की वस्तुओं के नाम बताइए जो डूब गईं। किसी वस्तु का तैरना या डूबना केवल इस आधार पर निश्चित नहीं किया जा सकता कि वो हल्की है या भारी। ये अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। पृष्ठ संख्या 112। गतिविधि 4। आइए जानें, क्या वस्तु के तैरने और डूबने में उसकी आकृति की कोई भूमिका होती है? इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 2 खंड हैं, एल्यूमीनियम पत्रक और दूसरा खंड पानी में तैरते हैं या डूबते हैं। दूसरे खंड पानी में तैरते हैं या डूबते हैं के फिर से 2 खंड हैं, पानी में गिरने से पहले और पानी में गिरने के बाद। पानी में गिरने से पहले इसके भी 2 खंड हैं। आपका क्या अनुमान है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? इसी प्रकार पानी में गिरने के बाद इसके भी 2 खंड हैं। आपका क्या अवलोकन है? इसका क्या कारण हो सकता है? एल्यूमीनियम पत्रक, जब ये फैला हुआ है। आपका क्या अनुमान है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपका क्या अवलोकन है? इसका क्या कारण हो सकता है? इन्हें रिक्त रखा गया है जिसे आपको स्वयं लिखना है।
इसी प्रकार एल्यूमीनियम पत्रक, जब इसे दबा दबा कर गेंद का रूप दिया गया है। आपका क्या अनुमान है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपका क्या अवलोकन है? इसका क्या कारण हो सकता है? ये आपको स्वयं लिखना है। एल्यूमीनियम पत्रक, जब इसे कप के जैसा आकार दिया गया है, आपका क्या अनुमान है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आपका क्या अवलोकन है? इसका क्या कारण हो सकता है? ये आपको स्वयं लिखना है। किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर हम उसे तैरा या डुबा सकते हैं। जब एल्यूमीनियम पत्रक को फैलाया जाता है या कप के आकार में बनाया जाता है तो वो तैरता है, परंतु जब उसे गेंद के आकार में डाला जाता है तो वो डूब जाता है। इसके ठीक सामने बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे एक टब के अंदर पानी भर के कुछ वस्तुओं को डुबा और तैरा रहे हैं और उनका अवलोकन कर रहे हैं। शिक्षण संकेत: एल्यूमीनियम पत्रक से बनी गेंद को कसकर दबाने में आपको विद्यार्थियों की सहायता करनी होगी ताकि उसमें यथासंभव कम हवा फंसे। यदि गेंद को कसकर नहीं दबाया जाए तो ये तैर भी सकती है। यदि एल्यूमीनियम पत्रक उपलब्ध नहीं है तो इसके स्थान पर किसी अन्य विकल्प का उपयोग करें। पृष्ठ संख्या 113। इस पृष्ठ पर दाईं तरफ ऊपर की ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें तरह तरह की नावें पानी में तैर रही हैं। गतिविधि 5। 1. आइए नाव बनाएं। बिंदु 1. कुछ कागज, गत्ते के डिब्बे, कुल्फी की डंडियां, चिकनी मिट्टी, चिपकाने वाला टेप आदि एकत्रित कीजिए। बिंदु 2. 3 से 4 विद्यार्थियों के समूह बनाइए। बिंदु 3. सोचिए कि आप अपने पास उपलब्ध सामग्रियों में से कुछ वस्तुओं का उपयोग करके एक नाव कैसे बना सकते हैं। बिंदु 4. चित्र बनाइए। बिंदु 5. नाव तैयार कीजिए। ये सुनिश्चित करने का प्रयास कीजिए कि आपकी नाव अन्य समूहों द्वारा बनाई गई नावों से अलग हो। बिंदु 6. कक्षा में नावों की एक प्रदर्शनी आयोजित कीजिए। इस पृष्ठ पर नावों के कुछ चित्र दिए गए हैं जिन्हें आप बना सकते हैं। पहला चित्र कुल्फी की डंडियों से बनी नाव का है। दूसरा चित्र नारियल के खोल से बनी नाव का है जिसमें पतवार की जगह पत्ती का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा चित्र अखरोट के छिलकों का उपयोग करके बनाई गई नाव का है जिसमें रंग बिरंगी झंडियों का इस्तेमाल किया गया है और ये झंडी कागज की हैं। पृष्ठ संख्या 114। 2. दी गई तालिका में अपनी नाव की विशेषताएं एवं कमियां लिखिए और इसकी तुलना अन्य विद्यार्थियों की नावों से कीजिए। इस तालिका के 2 खंड हैं। पहले खंड में लिखा है आपकी नाव की विशेषताएं और इसके दूसरे खंड में लिखा है आपकी नाव की कमियां। उसके नीचे रिक्त स्थान दिया गया है जिसे आपको स्वयं लिखना है। कुछ नावें ठोस होती हैं और उन्हें तोड़ना कठिन होता है, जबकि कुछ सरलता से टूट सकती हैं। कुछ नावें सरलता से पलट सकती हैं, जबकि कुछ संतुलन बनाए रख सकती हैं। सोचिए कि आप अपनी नाव को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है जिसमें बच्चे पानी में नावें तैरा रहे हैं। शिक्षण संकेत: नाव बनाने के लिए बताई गई सामग्रियां अपने साथ लेकर आइए। कुछ अतिरिक्त सामग्री जैसे फीते, धागे, चिपकाने वाला टेप, गोंद, कैंची आदि भी लाएं। सुनिश्चित करें कि ये सभी समूहों के लिए पर्याप्त हो। समूहों का मार्गदर्शन करें। विद्यार्थियों को
भिन्न भिन्न सामग्रियों के प्रयोग से भिन्न भिन्न आकृतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि बताई गई सामग्री में से कोई वस्तु उपलब्ध नहीं है तो उनके विकल्प सुझाएं। पृष्ठ संख्या 115। आइए विचार करें। 1. पूछताछ कीजिए। रवि जब चक्री घुमाता है तो वो देखता है कि ये धीरे धीरे धीमी होती जाती है और अंततः रुक जाती है। उसे इस बारे में उत्सुकता होती है और वो अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न बताइए जो वो पूछ सकता है। 2. पता लगाइए। क. दी गई आकृति की एक भुजा बिंदु क की ओर झुकी हुई है। इसे संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए? इस पृष्ठ के मध्य में चक्री का एक चित्र दिया गया है जिसकी 4 भुजाएं हैं। चक्री की 2 भुजा क और ख अंकित की गई हैं। भुजा क में कागज द्वारा बनाई गई एक आकृति बांधी गई है। इसी प्रकार दूसरी भुजा के एक सिरे पर भी कागज द्वारा बनाई गई एक आकृति बंधी हुई है और इसके बीचों बीच भी कागज की एक आकृति बंधी हुई है, जबकि बिंदु ख पे कोई भी आकृति नहीं बंधी है। इसी प्रकार दूसरी भुजा की दूसरी ओर भी कोई आकृति नहीं बंधी हुई है। ख. आप किसी तैरती हुई वस्तु को कैसे डुबोएंगे तथा डूबती हुई वस्तु को कैसे तैराएंगे? इसके लिए आपको रिक्त स्थान दिया गया है जिसमें आपको इसका उत्तर स्वयं लिखना है। पृष्ठ संख्या 116। 3. गतिविधि कीजिए। दी गई वस्तुओं को पानी में उनके तैरने या डूबने के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। मोम, संगमरमर, थर्मोकोल, मोमबत्ती, सिक्का, कॉर्क, पत्ता, रबड़, चम्मच, बर्फ के छोटे टुकड़े, आलू, टमाटर, कद्दू, नींबू। इसके ठीक नीचे एक तालिका दी गई है जिसके 2 खंड हैं। पहले खंड में आपको उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो वस्तुएं तैरती हैं और इसके दूसरे खंड में आपको उन वस्तुओं के नाम लिखने हैं जो डूब जाती हैं। इसके लिए रिक्त स्थान दिया गया है जो आप स्वयं लिखेंगे। अध्याय 7 यहाँ समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्य पुस्तक हमारा अद्भुत संसार। वाचन स्वर विभा लक्ष्मी, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, वीरेंद्र रावत, मोहम्मद फैजान, एकांत वशिष्ठ, अमरजीत सरकार, प्रसून कुमार, संपादन सौम्या मलिक, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।